एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं कि देयर इज अ टू चार्ज क्वेश्चन, टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at a distance at a distance at a distance d, and a third charge is placed between Q1 and Q2 in a such a way such a way that net force on Q3 is 0. Find the position of the charge Q3. So this is the question. Okay. यस सर। यस सर। तो आपके पास तीन चार्ज है एक्चुअली में। एक चार्ज आपका लेट सपोज Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस D है। तो कह रहा है कि एक चार्ज हमें कहां पे रखना चाहिए, एक चार्ज हम कहां पे रखें और इस तरह से रखें कि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो वेयर वी कैन पुट द चार्ज, हमें वो फाइंड करना है। मान लो कि Q3 तुमने यहां पे रखा, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, एक्चुअली ये फाइंड करना है कि यहां से हम कितने डिस्टेंस पे, ये Q1 से कितने डिस्टेंस पे Q3 को रखें या फिर Q2 से कितने डिस्टेंस पे रखें। तो मान लो अगर आपने Q3 को यहाँ पे एट ए डिस्टेंस x पे रखा, तो Q2 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। बट इस तरह से रखना है, ऐसे जगह पे रखना है ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, देन हाउ वी कैन सॉल्व। यस सर। हाँ, कैसे करेंगे सॉल्व। Q1 की Q1 वजह के, से Q3 पे जितना चार्ज लगेगा वो निकालेंगे, हाँ फिर Q2 की वजह से Q3 के पास जितना लगेगा वो फिर दोनों का सम करके 0 के इक्वल रख देंगे। यस, कि इस Q1 के वजह से नेट चार्ज 0 के इक्वल रख देंगे। ये नेट फोर्स, इसके वजह से हम देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्स आप देख सकते हो इधर की तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा कितना, Q1 Q2 इंटू K अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, डी तो x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल Q2 होगा, ये इस Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो लगा रहा होगा वो इधर की तरफ लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो रिपेल कर रहा होगा, तो ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और वो होगा K Q2 Q3 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है, अगर दोनों बराबर होगा तभी नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, 0। जितना इधर फोर्स लग गया उतना ही फोर्स अगर इधर हो जाएगा तो नेट फोर्स इन दोनों पे क्या हो जाएगा, 0। सो दैट शुड बी इक्वल। तो जैसे इसको इक्वल करोगे, K से K कैंसल, और यहाँ हाँ Q2 से Q2 कैंसल, है ना, Q2 Q3, अच्छा यहाँ पे Q3 आएगा, सॉरी Q3 आएगा, आई एम सॉरी, Q3 से Q3 कैंसल, ये यहाँ पे Q1 Q3 होगा ना, तो Q3 से Q3 कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा आपका d माइनस एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले, d बाई हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2 बाय
Q1। तो D माइनस, हाँ, D माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर Q2 बाय Q1। इसका मतलब D बाय एक्स माइनस में 1 इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाय Q1, यानी D बाय एक्स इक्वल टू आ गया आपका 1 प्लस रूट ओवर Q2 बाय Q1। तो यहां से ये आ जाएगा रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 अपॉन में रूट ओवर Q1। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा D इंटू रूट ओवर Q1 अपॉन में रूट ओवर Q1 प्लस में रूट ओवर Q2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने, आप कर सकते थे इसको खुद भी, बट मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया। रीजन क्या है, क्वेश्चन ऐसे करके नहीं पूछेगा, ठीक है, ये करके पूछ लिया, उसके बाद ऐसे करके बोलेगा। तो देख सकते हो कि इस चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए यहां से Q1 से, D रूट ओवर Q1, रूट ओवर Q1 अपॉन में रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। तो अगर सपोज दैट ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, इस पे 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, इस पे 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और आपको कहीं पर 1 माइक्रोकुलाम चार्ज रखना है, तो कहां पे हम 1 माइक्रोकुलाम चार्ज को रखें ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, है ना। Q1 की वैल्यू पता है, दिस इज द Q1, दिस इज द Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, लेट्स सपोज 50 मीटर दे रखा है या 5 मीटर दे रखा है। तो अगर देख सकते हो यहां पर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, ध्यान से सोचना, Q1 और Q2 दोनों ही अगर पॉजिटिव है, इवनिंग सर। यस यस यस, गुड इवनिंग। यदि Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो जो आप यहां पर कोई चार्ज रखोगे, जो भी चार्ज रखोगे आप, सपोज पॉजिटिव रख रहे हो या नेगेटिव रख रहे हो, तो अगर आपने इनके बीच में कहीं पे रखा, इनके बीच में कहीं पे रखा, तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। बट अगर आप यहां पे रख दोगे, इस चार्ज के इधर या फिर इसके इधर, तो नेट फोर्स उस चार्ज पे 0 नहीं आएगा। तो जब दो चार्ज पॉजिटिव है, जब दो चार्ज पॉजिटिव है, उनके बीच में अगर कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। बट मान लो अगर क्वेश्चन मैं पूछता कि ऐसे करके दे देता क्वेश्चन कि ये दो चार्ज है आपके पास, 2 माइक्रोकुलाम एक चार्ज है, एक आपका 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो मैं पूछता कि वेयर वी कैन पुट 2 माइक्रोकुलाम चार्ज सच दैट नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकुलाम चार्ज बिकम 0। तो आपको ऑप्शन देता कि राइट साइड में रखना, इधर रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए, या इधर रखना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने कहा 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है आपके पास, ये -1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो आपको ये 2 माइक्रोकुलाम चार्ज कहां पे रखेंगे, हम इसको कहां पे रखें ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। लोकेशन हो सकता है इस तरफ रख सकते हैं, या इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, या इसके इधर रख सकते हैं। बताओ किधर रखें ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए इसके ऊपर। बीच बीच में रखोगे? सर बीच में तो 0 नहीं होगा। बीच में 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। किधर रखें, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में रखें या लेफ्ट साइड में रखें? सर राइट साइड में, राइट। थर्ड वाली पोजीशन पे। अच्छा, 1 वाले पे रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पे रखेंगे या मतलब आप यहां देखो, यहां पे सपोज मैंने रख दिया एट ए डिस्टेंस x के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों अगर बराबर हो सकता है, यदि आप इस तरफ रख दो या इस तरफ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब बट बीच में नहीं रख पाएंगे, बीच में कहीं पे भी हम इस चार्ज पार्टिकल को नहीं रखेंगे, चाहे तो 1 पे रख सकते हैं, चाहे 3 पे रख सकते हैं। और आप उसका लोकेशन कैसे फाइंड करोगे? इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपको यहां पर Q1 पता डालना है, Q2 डालना है, और आप ये बता दोगे किस पोजीशन पे रखेंगे चार्ज पार्टिकल को ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है,
Yes, sir. यस ओके एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि ये क्वेश्चन ही लिखो आप, मैं बोलता हूं, लिखो आप। Yes, लिखो sir. यस लिखो। अच्छा अगर मैं एक चीज इसी में पूछता कि इसी क्वेश्चन में पूछता ये तो मैंने बता दिया कि किस ये इस लोकेशन के, अच्छा कितना चार्ज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूं। टू चार्ज Q1 और Q2, टू चार्ज Q1 and Q2 placed at a distance D, placed at a distance D, placed at a distance D, a charge Q3, a charge Q3 between the two charge in the such a way, in a such a way, in a such a way, in a such a way, Yes, sir. हाँ, in a such a way that net force, that net force, net force on Q3 is minimum, is minimum, is minimum, is minimum। देखो थोड़ा स्लाइटली sir. चेंज हुआ है क्वेश्चन में। मैंने कहा क्या कि आपके पास दो चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है एक Q. Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है D है, और आपसे पूछा है कि बताओ एक चार्ज हमें रखना है Q3, ठीक है, एक चार्ज Q3 रखना है इनके बीच में, और इस तरह से रखना है ताकि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने उस टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछा कि Q3 रख रहे हैं बट उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा है, बट मैं नेट फोर्स 0 नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूं ऐसा पोजीशन बताओ कि जहां पर फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा होगा वो मिनिमम लग रहा होगा, है ना। फाइंड द पोजीशन मींस यहां से कितने Yes. डिस्टेंस पे इसको रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या होना चाहिए, वो मिनिमम Minimum. होना चाहिए। देन हाउ वी कैन सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे फिर। नेट फोर्स मिनिमम होना चाहिए या फिर किसी एक चार्ज की वजह से नेट जो फोर्स फोर्स मिनिमम लग होना रहा है चाहिए, वो नेट नहीं, नेट फोर्स मिनिमम होना चाहिए, नेट फोर्स मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। ऐसे कैसे, जीरो जीरो से अगर -2 -3 ये भी तो मिनिमम वैल्यू हो गई। देखिए हाँ, ठीक है। मैं बताता हूं इसको करने का तरीका। पहले आप इसके ऊपर फोर्स निकालो। कभी भी क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम का है ना, क्वेश्चन के अंदर देखो पढ़ोगे और उसमें लिखा हो मिनिमम और मैक्सिमम, तो जो मैं आज बता रहा हूं यही चीज को अप्रोच करना है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर कोई चार्ज आपने रखा, तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो मान लो F1 लग रहा है, तो ये फोर्स F1 कितना होगा आपका, K Q1 Q3 K Q1 Q3 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस का, Q3 upon R square यस। D square उसी तरह से D square. अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स इसके वजह से लगेगा Yes, sir. वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। मान लो ये F2 है, तो F2 कितना होगा F. आपका, होगा K
Q1 K Q2 Q3 upon D minus X square. यस, बहुत इजी है ना, कितना आसान चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिंदगी बहुत आसान है। D minus X square. बहुत आसान, जिंदगी बहुत Yes. आसान है। Sir, Q3 से हाँ, Q3. तो अब नेट फोर्स अगर मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स छोटा होगा, ये फोर्स मान लेता हूं ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स छोटा होगा, तो नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा नेट फोर्स, है ना, क्योंकि F1 अगर मैंने Yes. मान लिया बड़ा Sir. और हाँ, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, F1 माइनस F2 करेंगे, तो ये मुझे दे देगा F नेट। ठीक है, दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है। तो नेट फोर्स आ गया आपका K Q1, बहुत आसान है जिंदगी, Q1. इतना आसान, Q1 Q3 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस में K Q2 Q3 K अपॉन में, Q2 Q3. सर क्या D पढ़ा रहे, minus कितना X आसान है ना सब कुछ। अब देखो, Q3 से हाँ तो Q3. स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब सोचो, अब अगर x यदि चेंज होगा, यदि x आपका चेंज हुआ, यानी ये जो पोजीशन है जो चार्ज जहां पे आप रख रहे हो, इसको यदि आप चेंज करोगे, x को चेंज करोगे, तो होगा क्या, ये फोर्स भी चेंज करेगा, ये फोर्स जो है नेट फोर्स जो है वो हाँ, change चेंज होगा. करेगा। तो आपको बताना है ऐसा x का वैल्यू जहां पर ये फोर्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, फोर्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। कोई दिक्कत है ना, समझे मेरी बात को। हाँ, तो अब आप देख सकते हो ये जो फोर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर। तो जब कोई चीज एफ जो है, ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, है ना, तो मैंने इसे इस तरह से लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स चेंज करेगा इस एफ का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो मैंने लिखा f इज अ फंक्शन, ये Change होगा. फंक्शन, इसे हम लिखेंगे फंक्शन, हाँ, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x चेंज करने से f चेंज हो रहा है। तो अब x के कौन से वैल्यू के लिए ये फोर्स मिनिमम होगा और कौन से के लिए मैक्सिमम होगा, उसके लिए क्या करना है, एक बार इस फोर्स को डिफरेंशिएट करना, इस f को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, ये चेंज किसके साथ कर रहा है, एक्स के साथ चेंज कर रहा है, ये फोर्स जो है एफ, ये एक्स के साथ चेंज X कर रहा के है, साथ सर X. तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वो इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। स्टेप फर्स्ट। ठीक है, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन आए तो यही करना है, स्टेप फर्स्ट, कि जो चीज जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएशन सबको आता होगा आई होप। ठीक है, यहां पे इस तरह से लिखता हूं मैं, K Q1, इसको इसको थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, x के रिस्पेक्ट में बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, df by dx क्या हो जाएगा, K1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, K इंटू Q1 Q3 x की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में K इंटू Q2 Q3 d माइनस एक्स की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, उल्टा कर दिया मैंने बस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, हेलो, नहीं सर. डिफरेंशिएशन सबको आता होगा आई थिंक, d बाय, नहीं सर, बताओ. हाँ मैं बता रहा हूँ, d बाय डी Yes एक्स sir. है और x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। सर NX X power NX N-1. -1. हाँ, तो अब इसको डिफरेंशिएट करें तो देखो k क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q3 कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे लिख दिया। अब x की पावर यहाँ पे कितनी है, -2 है, तो क्या आ जाएगा आगे, -2 वो X x की पावर -2 -1। ठीक है -2 है ना, इससे कंपेयर करो। -2x power -3. हाँ, n के बदले यहाँ पे -2 था, माइनस k इंटू Q2 Q3 फिर से कांस्टेंट है, इसको ऐसे छोड़ दिया,
यहाँ पे कितनी पावर है? Yes, -2, sir. तो ये जाएगा -2 d माइनस एक्स की पावर -3, है ना, -2 -1। फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, याद करो -3. चेन रूल लगाते थे हम लोग, इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, Yes, sir. Yes, sir. तो d कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x का -x का बाहर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, 1. हाँ, तो ये आ गया आपका क्या? df बाई dx इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2, ये आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, -2 एक्स की पावर -3 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 1/x3। फिर ये देखो -1 क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू k इंटू Q2 Q3, और ये d माइनस एक्स की पावर -3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d माइनस एक्स की पावर 3, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मैंने अभी बोला कि पहले आपको क्या करना होगा, ये जो नेट फोर्स आया जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया है, तो एक बार ये अब बच्चे तुम करोगे क्या? इसको देख लोगे, सुन लोगे और फिर नहीं करोगे खुद से, तुम्हें खुद से करना है ये जो मैंने किया है। ठीक है, फिर से करना है आपको। Okay, sir. हाँ, इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2k Q1 Q3 है, सॉरी ये Q3 अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल टू 2 इंटू k Q2 Q3 अपॉन d माइनस एक्स का क्यूब। k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा आपका d माइनस एक्स अपॉन में x का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q2 बाय Q1। और फिर क्या करना है, इसका क्यूब रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? d माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल टू क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, Q2 बाय Q1, है ना। क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब जैसे ऐसे लिख रखा है ना, x लिख रखा है, तो इसका मतलब x की पावर 1/3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है, जो क्यूब रूट है। Yes. हाँ, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो d बाय एक्स माइनस में 1 इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x2 बाय x1। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा? d बाय Q2 by Q. एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 plus. x2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ By x1। Q1. यस, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो देखो d बाय एक्स इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x2 अपॉन में Q2. अपॉन में आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ Q1। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा d इंटू रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ Q1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ Q1 प्लस क्यूब रूट ऑफ Q2। तो ये है पोजीशन जहां पर अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को रखोगे, ये x निकल के आया, ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर यदि आप चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या आएगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? Minimum. मिनिमम होगा। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको क्वेश्चन मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट, एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। तो उससे जो x की वैल्यू आ रही है ये बता रहा है कि इस x के ऊपर यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे पूछा है मिनिमम बताना है, तो इसका मतलब यहां पर रखोगे इस x की वैल्यू के लिए आपको मिनिमम फोर्स ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो और एक स्टेप करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि मिनिमम मिलेगा फोर्स या मैक्सिमम मिलेगा, तो मैं एक ही स्टेप कर रहा हूं।
तो इसे अब सोचो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो यदि आप सर इसे ये जो आपने निकाला है एक्स की वैल्यू जो सर ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है ये सिर्फ मिनिमम फोर्स निकालने के लिए है ना? हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया मिनिमम फोर्स, या ऐसे बोल देता मैक्सिमम फोर्स, कुछ भी बोल देता, कुछ भी बोल देता आपको, तो यही लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, यही लगाना है, नहीं तो आपको हाँ चेक सर यही करना, पूछ रही हूँ। हाँ, ठीक है नहीं सर। तो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार दोबारा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना और होता है, उसके बाद देखना होता है ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, वो छोड़ दो आप, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि कहां पे रखें, किस जगह पे रखें ताकि फोर्स उसके ऊपर मिनिमम हो, तो ये वाला पोजीशन है जहां पे फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्वेश्चन ऐसे देता सिंपल कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, एक यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो यहां पर मुझे एक 5 माइक्रोकुलाम चार्ज रखना है, कहां पे रखें ताकि इनके बीच में जो फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस है, आपको देखा है 2 मीटर, तो आपसे पूछा है कि बताओ कहां पे इस 5 माइक्रोकुलाम चार्ज को रखेंगे ताकि उसके ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो यदि पेपर में आ गया और तुमने पूरा ये ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर धुआं उड़ जाएगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसे करके इस जगह पे रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। और एक्स के अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो उसके मतलब वहां पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, इस पोजीशन के लिए फोर्स 0 होगा और इस पोजीशन के लिए फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, ओके, यस सर। यस, यस सर। यस, Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं और। सर मैक्सिमम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, अब आपने बोला ना मैक्सिमम के लिए, तो देखो मैक्सिमम के लिए, ये तो मिनिमम के लिए मैंने बता दिया, ये देखो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, अगर आपको मैक्सिमम लिख रखा है तो उसका मतलब वहां पे फोर्स इस जगह पे ही, इस जगह पे ही फोर्स मैक्सिमम मिलेगा आपको। यदि क्वेश्चन में ही लिख रखा है कि यहाँ पे फोर्स मिनिमम मिलेगा, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। बट अगर सपोज दैट अगर आपसे बोलता कि बताओ कि मिनिमम फोर्स, जो फोर्स कुछ भी नहीं बोलता, ये बोलता कि बताओ ऐसा लोकेशन बताओ जहां पे मिनिमम फोर्स है या फिर मैक्सिमम फोर्स, दोनों, मिनिमम फोर्स कहां लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कहां लगेगा, यानी दोनों बात पूछ ली है, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपका नर्सिंग में या नीट में नहीं देता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, चाहे मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर दोनों पूछ देता है तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, अगर उसको करना है तो मैं उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, किसी को करना, किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ओके सर। यस, सर पर ये आपने जो एक्स की वैल्यू निकाली है d3√q1/3√q1 + 3√q2, 3 नहीं है, क्यूब रूट, क्यूब रूट, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकालने के लिए है ना? हाँ, ये वैल्यू फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, जस्ट आई एम टेलिंग दिस थिंग। ओके, ये जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, ये निकाला है पोजीशन, कि हम कहां पर इस चार्ज को रखेंगे ताकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो मिनिमम लग रहा होगा। ठीक है, तो हमने पोजीशन निकाला है, फोर्स नहीं निकाला, हमने एक्स की वैल्यू निकाली है कि अगर हम इस चार्ज को Q3 को यहां पर ला करके रखते हैं, इस Q3 को रखते हैं, तो फोर्स जो होगा इसके ऊपर मिनिमम एक्ट कर रहा होगा या फिर मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में बोलता, मैं मिनिमम नहीं बोलता कि ऐसे लिख देता, बताओ मैक्सिमम कहां होगा, तब भी वही वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया, आप बताओ ये मिनिमम, समझ गई। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा आया मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ बताओ कहां है, इस तरह से आ गया, तो फिर आपको फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते यस हैं। सर। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो चार्ज है, लेट सपोज ये 8 माइक्रोकुलाम चार्ज है एक, और एक आपका 9 माइक्रोकुलाम चार्ज है, एक 9 माइक्रोकुलाम चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सपोज 1 मीटर है, और आपसे मैंने पूछा कि बताओ ऐसा पोजीशन जहां पर फोर्स इस 4 माइक्रोकुलाम के ऊपर मिनिमम लग रहा होगा, ऐसा
पोजीशन बताओ, ऐसे कौन से लोकेशन पे इसको रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा हो, मिनिमम लग रहा हो। तो ये हमें एक्चुअली क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, फोर्स मिनिमम लग रहा है या फिर मैक्सिमम लग रहा होगा। तो क्वेश्चन में मिनिमम बोल दिया, तब भी आपको यही फॉर्म लगाना है, x इक्वल टू डायरेक्टली डी क्यूब रूट ऑफ Q1 अपॉन में Q1 क्यूब रूट प्लस Q2 क्यूब रूट। तो ये Q1 से बता देगा, Q2 हाँ ये Q1 से बता देगा कितने डिस्टेंस पे आपको रखना चाहिए, यानी x। तो ये देखो d कितना दे रखा है आपको, सिंपल 1 मीटर, d दे रखा है 1 मीटर। और सर ये क्यूब Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 क्या लिखा है आपने? Q2 इज 9 माइक्रोकुलम, 9 माइक्रोकुलम, ठीक है। और Q1 कितना है यहाँ पर आपका, Q1 यहाँ पे दे रखा है 8, तो 8 माइक्रोकुलम, 8 इंटू 10 पावर -6 अपॉन रूट ओवर 8 इंटू 10 पावर क्यूब रूट है ये 10 पावर -6 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9, 9 मत लिखो 27 रखो, 27 माइक्रोकुलम, 27 माइक्रोकुलम मतलब 10 पावर -9। तो अब देखो 8 का क्यूब रूट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो यह आएगा 2 और 10 पावर -6 का क्यूब रूट कितना होगा 10 पावर -2 अपॉन यहां पे 2 इंटू 10 पावर -2 प्लस 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3, 3 का क्यूब लिख सकते हो ना, 3 का क्यूब मतलब 27, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 10 पावर -2। तो ये क्या आ गया आपका 2 अपॉन में 5, 0.4 मीटर। मींस कितने डिस्टेंस पे, Q1 से कितने डिस्टेंस पे रखोगे 0.4 मीटर पे रखोगे, तो इस चार्ज के ऊपर मिनिमम फोर्स लग रहा होगा, यानी यहां से कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा 0.6 मीटर पे। अब क्वेश्चन में यही पूछता कि बताओ मिनिमम फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में पूछता मिनिमम फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, ये तो पोजीशन बता दिया हमने। अगर आपसे पूछता मिनिमम फोर्स बताओ कि कितना एक्ट कर रहा है, तो F मिनिमम कैसे निकालोगे, आपको पता चल गया कितने डिस्टेंस पे रखना है, x पता चल गया, ये पता चल गया इतने डिस्टेंस पे रखना है, 0.4 मीटर पे रखेंगे तो हमें फोर्स मिनिमम मिलेगा। तो सिंपल है K Q1 Q2 अपॉन में x का स्क्वायर। तो K कितना है आपका 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 कितना है आपका यहां पर 8 माइक्रोकुलम, तो 8 इंटू 10 पावर -6, और Q3 जो है वो कितना है 4 इंटू 10 पावर -6, और डिस्टेंस कितना हो गया 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 0.4 को 0.4 लिख सकते हैं ऐसे करके, ये आ जाएगा 10 पावर -2 लिख सकते हैं इसको, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 4 8 आ जाएगा, 9 18, और ये 10 पावर हो जाएगा तुम्हारा 11, 10 पावर 11, ये 10 पावर -1, तो ये आ जाएगा 1.8 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, जब आप कितने डिस्टेंस पे रखोगे 0.4 मीटर पे रखोगे, ठीक है, ओके, यस Yes, sir. यस। अब वहीं पे ऐसे पूछता है कि बताओ कि ऐसा लोकेशन बताओ जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, ऐसा लोकेशन बताओ कि जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप यहां पर x यहां पे पुट करोगे सारी वैल्यू और x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो इस लोकेशन पे इस x की वैल्यू के लिए आपको फोर्स मिलेगा 0, यहां पर उस लोकेशन के लिए फोर्स 0 मिलेगा, बट इस लोकेशन के लिए इस फॉर्मूले से जो लोकेशन निकल के आ रहा है इसके लिए यहां पे फोर्स मिनिमम मिलेगा, करेक्ट। Anyone have any doubt? Hello? No, sir. Yes. Okay. Yes. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं। आज दिन में मैंने आपको बताया था, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, अगर कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम रहा,
अगर दो चार्ज के बीच में, एक तो पहले वैक्यूम है मान लो, तो जो फोर्स होगा वो होगा आपका के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब F नोड होगा। बट इसी के बीच में यदि कोई मीडियम डाल देते हैं, इसी के बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं, तब इसके बीच में जो फोर्स होगा वो पहले के कंपेयर में घट जाएगा। कितना घटेगा? जितना इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना जो है ये K1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो पहले के कंपेयर में फोर्स घट जाएगा। पहले ज्यादा फोर्स था, उसके बाद फोर्स कम हो जाएगा। तो ये K1 क्या कहलाता था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपसे, मतलब अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाले कैसे, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, तो क्वेश्चन ये है आपका कि लिखो, क्वेश्चन लिखो जो लिखवा रहा हूं। टू आइडेंटिकल बॉल, यस, टू आइडेंटिकल बॉल of mass m, of two identical ball of mass m are suspended, are suspended, are suspended, are suspended from the common point, from the common point, from the common point, from the common point by two insulating string, by two insulating string, two insulating string of equal length, of equal length, equal length. Both ball carry equal charge, carry equal charge, equal charge, equal charge. Find the angle made by string with vertical, with vertical. So this is the question कि एक आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग से दो मास जो है सस्पेंडेड है, और सस्पेंडेड कहां से है? कॉमन पॉइंट है दोनों का, दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। तो जब आप इसको लटका दोगे और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो सेम है और सेम नेचर का है, तब ये स्ट्रिंग जो है कितना एंगल बना रहा होगा इस वर्टिकल के साथ, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड पार्ट लिखिए उसी में, सेकंड पार्ट लिखिए। इफ होल सेटअप, इफ होल सेटअप, if whole setup, if whole setup is immersed, is immersed in water, if whole setup is immersed in water, find the dielectric constant, find the dielectric constant of water if the angle of suspension, if angle of suspension does not change, does not change, okay, Yes, sir. यस। तो पहला क्वेश्चन पहले हम पहले वाले पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग से दो बॉल को आपने लटकाया जिनका मास क्या था? m और m। दोनों बॉल के ऊपर चार्ज जो है वो q और q है। तो ये कितना स्ट्रिंग जो है, क्योंकि आप देखो ये दोनों पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसके वजह से ये वाला जो बॉल है, पहले एक्चुअली में हम बॉल ऐसे करके रखेंगे यहां पर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे।
तो आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई बता सकता है? मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास। कैसे बताया था फ्री? mg सर टेंशन। mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, और टेंशन लग रहा होगा, और कोई फोर्स? फोर्स लग रहा है। यस, कूलाम फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज है, तो ये वाला बॉल जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। रेडियल डायरेक्शन। हाँ, रेडियल डायरेक्शन में, इधर की तरफ, F. एफ ई। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। क्या मुझे बताओ, ये बॉल मूव कर रहा है या रेस्ट में है? बॉल मूव कर रहा है या रेस्ट में है? मूव करेगा ना सर क्योंकि रेस्ट। रेस्ट में है, इस पोजीशन पे रेस्ट पे है, अल्फा एंगल बना करके रेस्ट पे है। तो जब रेस्ट पे आ जाएगा तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। जीरो हाँ, जीरो। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो इस टेंशन Yes, का sir. एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? टी कॉस अल्फा। यस सर। एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, अल्फा। टी साइन अल्फा। टी साइन अल्फा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों फोर्सेस, मींस टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ ई होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, इधर की तरफ मोशन नहीं होगा। उसी तरह से टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? mg होना चाहिए, वर्टिकल। करेक्ट? हेलो? यस सर। नाउ दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ Yes, sir. जाएगा? 10 अल्फा इज इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा? हाँ सर। यस, टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू। मुझे ये बताएगी, ये इसका नाम मैं जिससे पूछूंगा। डी है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी बाई टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा ना। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल डी बाई टू एंड अल्फा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऐसे तो मैं पूरा ये 2 साल लगेंगे मुझको ये खत्म करने में, सारा चीज पढ़ाने में। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, 2 साल में पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूं। तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे, दिक्कत हो जाएगा। डी बाई 2l, तो d इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग? 2l साइन अल्फा। जिसका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, ये सब करो ही। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जिसका साइन थीटा कॉस थीटा में प्रॉब्लम रहता है जिंदगी भर। ठीक है, वेक्टर में जिंदगी भर यही, क्या यहाँ पे कौन सा लगेगा, क्या होगा, दिक्कत है। के क्यू स्क्वायर अपॉन डी के बदले लिखेंगे 2l साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर। 10 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एफ ई, विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में mg। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 2 अल्फा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2mg इंटू एल। ठीक है, हमें यहाँ पे अल्फा निकालना है, तो कोई बताएगा मुझको कैसे निकालूं मैं अल्फा? साइन स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू 10, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ गया इंटू में 10 अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालें?
देखो साइन स्क्वायर अल्फा है, इस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा cos अल्फा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2mg इंटू एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस अल्फा cos अल्फा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2mg इंटू एल। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एंगल अल्फा आ जाएगा कि इतना एंगल अल्फा बनाएगा। बेसिकली ये आपसे ये रिलेशन पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इसी सेटअप को यदि आप पानी के अंदर डुबो देते हो, किसके अंदर डुबो देते हो, पानी के अंदर डुबो देते हो। इसी सेटअप को यदि पानी के अंदर डुबो देते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप जो था इसको आप किसके अंदर डुबो देते हो, पानी के अंदर डुबो देते हो। तो बताओ कि उस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। यदि यदि ये जो एंगल बना अल्फा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वर्टिकल के साथ और स्ट्रिंग के साथ जो एंगल बन रहा था अल्फा, यदि वो चेंज ना हो, ठीक है, यानी पहले भी एंगल अल्फा था अभी भी एंगल अल्फा है, बट इस पूरे को कहां पे डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। अगर इस पूरे सेटअप को यदि आपने पानी में डुबो दिया, इस पूरे सेटअप को यदि पानी में डुबो दिया ऐसे करके, तो इस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, यदि यदि ये एंगल अल्फा रहेगा, पहले जितना एंगल बन रहा था उतना एंगल अभी बन रहा है, तो इस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K1 क्या होगा। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसी तरीके से करेंगे, बस उसमें जो Fe है ना वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मीडियम चेंज करती है और कोई फोर्स नहीं लगेगा। और पानी की वजह से लगेगा। हाँ, पानी की वजह से लगेगा। यस, वेरी गुड। पानी की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, बायोएंसी। Viscous force. यस, हाइड्रोस्टैटिक और बायंसी फोर्स। जैसे हम किसी भी पानी में अगर कोई चीज को डुबाते हैं तो पानी क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाता है पानी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, ये फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी बॉल को यदि पानी में डुबा दोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है पानी, उसका नाम है बॉयंसी फोर्स। अभी मैं बता रहा हूं और जब मैं फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा। तो बॉयंसी फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स होता क्या है, बॉयंसी फोर्स होता क्या है कि यदि मान लो आपके पास ये पानी है, ये पानी है, और इस पानी के अंदर आपने किसी चीज को डुबाया, किसी चीज को डुबा दिया, किसी चीज को ऐसे करके रख दिया, ठीक है, जिसका मान लो वॉल्यूम क्या है, V है। तो पानी जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पानी जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो होगा बॉयंसी फोर्स, और वो बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, और वो बॉयंसी फोर्स जो होगा आपका बराबर किसके होगा, वो होगा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसके जिसके अंदर आप चीजों को डुबाओगे, जिसके अंदर चीजों को आप डुबा रहे हो उसकी डेंसिटी, मींस डेंसिटी ऑफ वाटर हो सकता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल हो सकता है अगर ऑयल में डुबाओगे तो, या अगर कोई और मीडियम है तो दिस इज द डेंसिटी, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर जिसके अंदर आप डुबाओगे, इनटू में वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, देख सकते हो इतना ही वॉल्यूम जो है पानी के अंदर है, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर होगा वो वॉल्यूम, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, VS, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कहते हैं या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। डिस्प्लेस यानी कि पानी जितना, ये ऑब्जेक्ट दबाने के बाद पानी का जितना जगह यहां से इसने हटाया,
displaced volume or you can say what? Submerged volume of object. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास। तो ये पूरा क्या बता रहा है? मास डिस्प्लेस्ड। ये क्या बताया? मास डिस्प्लेस्ड इनटू जी कर दोगे, तो फोर्स मिल जाएगा। तो बॉयंसी फोर्स क्या हुआ कि जितना मास डिस्प्लेस करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, आप जब पानी के अंदर डुबाते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट पानी को जितना मास रिप्लेस करता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। समझे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाएंगे, जैसे आप मान लो आपके पास मग वगैरह है या गिलास वगैरह है, उसको जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो जितना वॉल्यूम वहां से, जितना मास वो पानी का हटाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको डुबाओगे तो वो उस जगह से उस मास को हटाएगा, तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में वॉल्यूम सबमर्ज्ड into acceleration. यस। तो यहां पर हमने यही क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाना है कि अगर आपके पास पानी था, इस पानी के अंदर आपने क्या किया, इस बॉल को रख दिया, तो जैसे आप बॉल को रखोगे तो बॉल के ऊपर अब एक और फोर्स लगना एक्ट हो जाएगा, दैट इज बॉयंसी फोर्स। बाकी जो पहले फोर्स लग रहे थे वो लगेंगे ही लगेंगे। पहले एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था Fe, और एक फोर्स लग रहा था mg, और एक लग रहा था हमारा टेंशन। बट नेट फोर्स अभी भी क्या रहेगा इसके ऊपर? जीरो। नेट फोर्स क्या रहेगा? अभी भी जीरो। अब चूंकि देखो क्वेश्चन में बोल दिया ये एंगल नहीं चेंज करेगा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, पहले इनके बीच में जो डिस्टेंस था d था, तो अभी भी डिस्टेंस क्या रहेगा? d, क्योंकि अल्फा चेंज नहीं हुआ। लेंथ l, ये डिस्टेंस d/2। ओके, तो आपसे पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि आपने मीडियम इसके बीच में रख दिया। पहले देखो आपके पास ये जो था दोनों चार्ज, इनके बीच में वैक्यूम था, बट अब वैक्यूम नहीं है, अब क्या है, इनके बीच में मीडियम है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा? पहले के कंपेयर में कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। पहले अगर Fe था तो अब क्या होगा? Fe/K1। K1 क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, बट स्टिल नेट फोर्स इस पे क्या है? जीरो है। नेट फोर्स क्या है इस पे? जीरो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो टेंशन का देखो कंपोनेंट क्या आएगा? एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, दैट इज टी कॉस, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये होगा टी कॉस, नहीं सॉरी, टी साइन अल्फा, और इधर की तरफ क्या होगा? टी कॉस अल्फा। तो ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको ऐड करना है, ये दोनों एफ बी और टी कॉस अल्फा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू mg, तभी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। उसी तरह से तुम्हारा यहां पर टी साइन अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए? Fe/K1, करेक्ट? Yes, sir. यस, ओके। नाउ यहां से देखो, यहां से अगर आप इस FB को उस तरफ लेकर के जाओ तो क्या आ जाएगा? ये यहां से रिलेशन बन जाएगा टी कॉस अल्फा इक्वल टू mg माइनस FB, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन अल्फा इक्वल टू Fe/K1 अपॉन में mg माइनस में FB। इसी को हम ले सकते हैं Fe अपॉन में K1 इंटू में mg माइनस में FB।
अब क्वेश्चन में बोल दिया ये एंगल अल्फा चेंज नहीं होगा, तो ये टेन अल्फा भी चेंज नहीं होगा। तो पहले जो टेन अल्फा आपने निकाला था, याद करो कितना निकाला था, एफ ई बाय एम जी, तो ये किसके बराबर होगा, एफ ई बाय एम जी के, एफ ई बाय एम जी के। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एम जी माइनस में एफ बी। ठीक है, तो एम जी, अच्छा एम जी को क्या लिख सकते हैं, एम जी क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का मास जो है m है, और अगर मैं कहता डेंसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, रो ओ है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कहता इस वाले बॉल का वॉल्यूम v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो मास क्या हो जाएगा बॉल का, मास ऑफ द बॉल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो जहां पर m है वहां पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g माइनस में fb। व्हाट इज द fb, अभी मैंने बताया जिसके अंदर आप डुबाओगे इस बॉल को, उसका डेंसिटी, पानी के अंदर डुबा रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, पानी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। और जब इसको देख सकते हो, ये जो बॉल है आपका पानी के अंदर पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पूरा का पूरा इस बॉल जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वॉल्यूम ये क्या कर रहा होगा, पानी यहां से डिस्प्लेस्ड कर रहा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम Vs, वो किसके बराबर होगा, आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर डूबा हुआ है, इनटू में G। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का क्या आ जाएगा, देखो V ऊपर में हर एक जगह है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रो नोड इंटू जी अपॉन में रो नोड, जी भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो नोड माइनस में रो नोड माइनस में, अच्छा यहाँ K1 भी था ना, K1 भी था, सॉरी यहाँ पे K1 भी था, K1 इज डायलेक्ट, अच्छा K1 तो चला गया, हाँ रो नोड सही, रो नोड इंटू रो एस, सॉरी रो डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम, ये देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर आया, 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझे कि ये होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का। तो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, देन यू हैव टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी आपको बताया पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर आपको मान लो इस वाटर का डेंसिटी पता है और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता है, देन यू कैन फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, Yes, you sir. can find out the dielectric constant of the medium, like water या किसी भी, अगर ऑयल होता तो ऑयल का डेंसिटी पता है, सब कुछ पता है।